हेलो हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अल्टीमेट बैच का क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रिकैप लेक्चर, मतलब कंप्लीट जितना हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है उसका छोटा सा रिकैप लेंगे। और जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें बच गई थी, जैसे हेलो एरीन की प्रिपरेशन हो गई, रिएक्शन हो गई, और वो लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा रह गया था पॉली हेलोजन वाला, वो वाला हम समझ कर लेंगे। तो मैंने अपना फेस थोड़ा सा रिवील किया है क्योंकि थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। तो हाँ जी, आपका टीचर मैं ही हूँ, आपके सामने हूँ। तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने से प्यारे से लेक्चर को। हमारा जो मेरा फेस रहेगा वो इसी समय तक मतलब रहेगा। फिर उसके बाद आपको जिस तरीके से लेक्चर लगता था उसी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, लाइट चली गई, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो यह स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम रिकैप लेते हैं, हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं ना, कैमरा हिल गया क्या? नहीं हिला, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाइज टॉपिक वाइज चलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं, अपना पहला टॉपिक निकाल लेते हैं। रिवाइंड करो, याद करो पहला टॉपिक। यही एनसीईआरटी से पढ़ा दूं, एक तरीके से मेरी एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज भी हो जाएगी, है ना। एनसीईआरटी भी रीड कर लोगे आप। हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन एटम अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जबकि हेलो एरीन के अंदर जो मेरा अराइल ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है। हेलो एल्केन के अंदर एल्काइल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ, हाथ गंदा लगता है, 1 मिनट। यस बच्चों, ये देखिए, ये जो sp2 हेलो एरीन के अंदर अराइल ग्रुप अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक बात तो हमने ये देखी, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो क्लोरीन होती है उसके अंदर एंटीबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्रोमोफेनिकल ट्रीटमेंट जो टाइफाइड का होता है वो इसी के द्वारा होता है। क्लोरोमेफेनिकोल, ये जो मेरी है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है टाइफाइड फीवर का, ठीक। ये बात क्लियर? यस सर। ये आगे आपका है, ये पढ़ लेना कि फ्लोरिनेटरी जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है ब्लड सब्सटीट्यूएंट का, जो कि सर्जरी के अंदर यूज होता है सर। और सर इसके अंदर कुछ सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन इज यूज टू ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज होता है? क्लोरोक्विन। ये एमसीक्यूज के अंदर आपके आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको बेसिक है ये, बिल्कुल आप याद करो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ाई हैं। कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन से मिलता है मुझे। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कौन सा हमारा बॉडी कंटेनिंग चीज़ें मतलब प्रोड्यूस होती है? आयोडीन होता है, जो कि क्या करता है? डिफिशियंसी ऑफ विच काज ए डिसीज ऑफ गोइटर। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मुझे गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना बच्चों। इसको ऐसे याद रख लो आप। ये वाला पॉइंट मेरा बस ऐसे ही था, मेडिकली थोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि अगर एक हेलोजन है मोनो, 2 हेलोजन है डाई, 3 हेलोजन है ट्राई। जिसका बैकलॉग है वो यहाँ से कंप्लीट करेगा तो उसका पूरा हो जाएगा, एक तरीके से रिकैप हो जाएगा जिसने पहले पढ़ रखा है। फिर हमने अल्काइल हैलाइड के बेसिस पे किया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे जो बनता है। देखो, इस कार्बन ये GF है, इसकी जो GF है वो एक के साथ फ्रेंडशिप कर रही है। क्या ऐसे नहीं, देखो ये जो एक कार्बन है इसकी कितनी फ्रेंड है? इस GF की खुद की कितनी फ्रेंड है? एक है, तो प्राइमरी। इस GF की कितनी फ्रेंड है? 2 फ्रेंड है, सेकेंडरी। इस GF की 3 फ्रेंड हैं, तो इसको मैंने बोल दिया टर्शरी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एलिलिक के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है जो मैंने आपको बताया था? CH3 CH2। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के बाद, सॉरी यहाँ पे CH2 लिख देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड CH। इसके बाद तुरंत यहाँ पे CH2 होगा और फिर यहाँ पे हेलोजन लगेगा, ठीक है। मतलब कि एक डबल बॉन्ड के बाद एक छोड़ने के बाद एक बॉन्ड को, अच्छा मैं दिख ही नहीं रहा, ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड छोड़ने के बाद डायरेक्ट अगर हेलोजन लगा हो तो वो मेरा होगा एलिलिक हैलाइड, ठीक। बेंजाइलिक हैलाइड जो कि डायरेक्ट मतलब बेंजीन वाला हो, बेंजीन से जुड़ा है, ये देखो इस बेंजीन से जुड़ा है बेंजाइलिक हैलाइड। एक होता है बच्चे बेंजाइलिक हैलाइड, एक होता है एरीन, ठीक है। एरीन के अंदर डायरेक्ट बेंजीन के साथ वो X जुड़ा होता है,
हेलोजन जुड़ा होता है। यहाँ पर देखो CH2 के साथ ही जुड़ा है, इसलिए इसको मैंने बोला बेंजाइलिक। विनाइलिक के अंदर sp2 वही वाली बात, ये क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है। विनाइलिक अराइल हैलाइड, वही जो भी मैंने आपको बात बताई वो चीज। नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लासेस में समझा रखा है, आई होप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको कल के लेक्चर में ही पढ़ाई थी, नहीं ये तो उसी दिन पढ़ाई थी, ये वही नेमिंग है अपनी सारी, है ना, ये तो आपको आती होंगी आई होप। यहाँ पर नेचर जो होता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का, वो वही देख लो, ये GF है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। अब ये BF है, ठीक, ये जो X है ये क्या है, BF है, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये हमेशा GF पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो X है ना, ये हमेशा इससे खींचेगा, या आप इसको BF मान लो, इसको GF मान लो, अपनी मन मर्जी से, ठीक है, हाँ इस तरीके से। यहाँ पे जो मैंने बताया था, जो फ्लोरीन एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, आयोडीन एटम होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। किसमें साइज में, कि मतलब अगर जो हेलोजन का जो साइज है वो बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, जब हम एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, हम नीचे की तरफ अगर जाते हैं, ठीक है। ये बात कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या बढ़ती है, मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके भी आपको बताया था, मेरा ये गिर गया, 1 मिनट, यस। आगे मेथड ऑफ अल्कोहल की ROH, अब यहाँ पर यहीं पे आप समझ लो, मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको, क्या कि ये ROH है, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये कौन था, इसका पुराना बॉयफ्रेंड कि भाई अनबन हो गई, भाग गया, ये इधर आ गया, ठीक है, इस तरीके से ZnCl2 की प्रेजेंस में ये बन गया। इसी तरीके से ये सारी रिएक्शन बच्चों हमने करी थी, अच्छी तरीके से कर रखी है। फ्री रेडिकल का भी मैंने बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट बताया था, याद कीजिए। ये है मेरे पास एक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लाइट पड़ी, भाई जब लाइट पड़ी तो उसको एनर्जी मिली, फुल एनर्जी मिली। यहाँ पर देखो 2 Cl2 थे तो 2 स्ट्रक्चर बने, यहाँ कोई मेजर माइनर वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद के उसके 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये कैमरा क्यों हिल रहा है फालतू में, यस अब नहीं हिलेगा। फ्रॉम एल्कीन में मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे मेरे पास एल्कीन से मुझे हेलो एल्केन बनाना है, इसमें मैंने HX एसिड अल्काइल हैलाइड को क्या कर दिया, रिएक्ट करवा दिया इसके साथ, है ना, यही हुआ है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड को मैंने यहाँ से रिएक्ट करवाया, तो इसके आने से ये जो बॉन्ड है टूट गया और यहाँ पे ये बन गई। ये चीज़ें मैंने आपको GF BF वाले कंसेप्ट से लेक्चर 1 के अंदर समझा रखी है। हेलोजन का एडिशन होता है, किस तरीके से इसको बोला जाता है, यहाँ से डिस्चार्ज, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। हेलोजन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे बिल्कुल फिंकरस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों की, एक्सचेंज हो जाता है, बॉयफ्रेंड का एक्सचेंज हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये वाली रिएक्शन भी अच्छी तरीके से बता रखी है। हेलो एरिन की प्रिपरेशन अभी हम करते हैं, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, यहाँ से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको ये अच्छी तरीके से समझा रखी है अलग तरीके से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब बॉयफ्रेंड है, उसके पास खूब सारा पैसा होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब कि जो गर्लफ्रेंड है वो उसके पास आती है, जो लालचीन गर्लफ्रेंड होती हैं। ऐसा होता नहीं, ये एक मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग ऐसा आप माइंड मत कीजिए। जो लड़कियां हैं वो माइंड कर ले कहीं कि सर आप ऐसे कह रहे, सारी लड़कियां नहीं होती, मैं जानता हूँ, ऐसा तो कुछ होती है, उनकी वजह से सारा समाज बदनाम हो जाता है। मैं कोई लड़की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, कहीं कोई डाउट कर ले भाई, ठीक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस यहाँ ये ऑर्गेनिक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे समझ में आता है मैं वैसे समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में शायद बताया था, परसों के। SN1 SN2 रिएक्शन थी। SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, याद कीजिए, हम लिख के कर लेते हैं ये वाली टॉपिक। तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसको मैं छोटा कर लूँ, यस, ओहो बहुत ही बड़ा हो गया, यस। मेरा सिंपली SN1 रिएक्शन के अंदर क्या था सर SN1 रिएक्शन के अंदर पता है क्या था, आपको भी नहीं पता होगा, अरे मैंने तो बताया था। SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले बनता है बच्चों कार्बोकेटायन, ये मैं आपको स्टडी वाइज बता रहा हूँ। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन बन गया फिर उसके बाद उसकी क्या करो बच्चों, रीअरेंजमेंट करो अगर पॉसिबल है। फिर उसके बाद बच्चों रीअरेंजमेंट करी मैंने, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करने के बाद अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कंसेप्ट से क्या था कि उन दोनों में ब्रेकअप होता है, फिर उसके अंदर वो अपने आप को ढालती है, ढालने के बाद कोई नया बॉयफ्रेंड उसके अकॉर्डिंग आता है, उससे उसका मेल भाव अच्छा होता है और फिर उसके बाद वो उसके साथ बॉन्डिंग बना लेती है, वो मेरा SN1 रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी। और मेरा यहीं पे SN2 देख लेता हूँ मैं, यहाँ SN2 के अंदर बच्चों कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, दोनों काम साथ में होते हैं। क्या होता है बच्चों यहाँ पे दोनों काम साथ में कैसे होते हैं,
यहाँ से मेरा वो जो बॉन्ड होता है ब्रोमीन के साथ वो टूट रहा होता है और यहाँ से OH जुड़ रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है वो उसके अकॉर्डिंग। ये हमारी होती है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती है, ब्रेकअप भी एक साथ। यहाँ पे मतलब लाइफ अच्छी होती है उन दोनों की, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। मतलब ये प्यार कम करता है, ये भी प्यार से कमी करती है, मतलब ये बॉन्डिंग टूट सकती है, मजबूत नहीं है ज़्यादा, मतलब टूट ही नहीं है पूरी तरीके से। जब ये आ जाता है, ये वाली जो लड़की होती है, जो GF होती है, ये ज़्यादा इस बॉयफ्रेंड के साथ हो जाती है। जब ये इस बॉयफ्रेंड के साथ हो जाती है तो इसको पता लग जाता है, ये अपने आप भाग के चला जाता है। ये आता है और ये निकल जाता है, दोनों मतलब साइमल्टेनियसली होती है ये रिएक्शन। इसको बोलते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। हमने E1 रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, बिल्कुल सेम उसके अंदर ऐसा ही था। उसके अंदर भी सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। E1 के अंदर बेसिकली पता है क्या था, बीटा कार्बन था। वहाँ क्या था कि मेरा अल्फा जो कार्बन था, अल्फा कार्बन था, उसके साथ एक बीटा कार्बन था, उसके साथ उसका जो बीटा हाइड्रोजन था, जो बीटा हाइड्रोजन था वो वहाँ से क्या, यहाँ पे ब्रोमीन लगी हुई थी इस तरीके से, ठीक, ये भाग जाता है, ब्रोमीन भाग जाता है। अब यहाँ से इसका हाथ ऐसे लटक गया, ऐसे समझ लीजिए बॉन्ड ऐसे लटक गया, इसने इससे हैंड से तोड़ दी, यह बॉन्ड ऐसे लटक गया। अब यहाँ से एक बेस आता है बच्चों, ये बेस आके इस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ से ये टूटा तो ये वाला हाथ इसका लटक गया, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। ये थी बच्चों हमारी E1 रिएक्शन, ठीक। और E2 रिएक्शन के अंदर क्या था, ये दोनों काम बच्चों सेम टाइम पर होते थे। ये दोनों काम थे बच्चों सेम टाइम पे होते थे, वो थी हमारी E2 रिएक्शन। आई होप सब कुछ रिकॉल हो गया था। रिएक्शन विद मेटल के अंदर भाई साहब बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमने सीखा था, याद करो, मैंने मेन आपको रिकैप करवाया, याद करो। रिएक्शन विद मेटल के अंदर एक था हमारा प्यारा सा गिगनार्ड रिएजेंट RX। अब ये RX जो था ना, ये था इसका गर्लफ्रेंड, ये थी गर्लफ्रेंड इसकी, ये था बॉयफ्रेंड, ठीक। अब इसके बीच में भाई साहब आ गए थे MG। इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी, क्योंकि लड़का था थोड़ा गरीब, इस लड़की ने इससे पैसे खींच लिए, अब ये गरीब, अब इन दोनों की बॉन्डिंग टूट सकती थी। अब इस अंकल को पता लग गया, अब ये अंकल आ गया भाई इन दोनों के बीच में, ठीक। अब ये अंकल आ गया, RMGX वाला कंसेप्ट बन गया, ठीक। अब इसने इसको थोड़े पैसे दे दिए, अब इन दोनों की बॉन्डिंग नहीं टूटेगी, ये पैसे वाली लड़की है समझो, ठीक। अब इससे कुछ भी बना लो, अगर मैंने इसके अंदर प्लस में H2 मतलब वो कर दिया कुछ भी, हाँ H2 के साथ कर लो, रिएक्ट करवा लो, तो ये क्या हो जाएगा, RR बन जाएगा, RH बन जाएगा, आप कुछ ही बना लो, हेलो एल्केन कार्बन बन जाएगा। ये H2O जो होता है ये हमेशा MgX को निकाल देता है, ड्राई ईथर की कंडीशन में इसको रखा जाता है, इस RMgX को। अगर पानी डाल दोगे तो ये MgX निकल जाएंगे। कल मैंने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पलों की से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये देखो NCERT के अंदर देख लो, हमने ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से करा, ये भी करा। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये भी मैंने आपको लास्ट में कल बता दिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर देखो जाके, तब डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली एक निकोल प्रिज्म होता है, यहाँ से एक लाइट जा रही होती है बच्चों, वो निकोल प्रिज्म पे पड़ती है, और ये अगर लेफ्ट साइड को इसको लेफ्ट साइड को रोटेट कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाता है। अगर ये राइट साइड को रोटेट कर देता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। इस तरीके का कुछ कंसेप्ट है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से ये गर्लफ्रेंड है, इसकी GF है, ये आ रही है, ये निकोल प्रिज्म इसके अंदर से जाएगी। अब ये बॉयफ्रेंड इधर चला जाता है तो भाई इधर क्या है, लेफ्ट साइड है तो मतलब लीवो रोटेटरी, मतलब यहाँ से इसका जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड लेफ्ट में चला जाता है तो ये गर्लफ्रेंड लेफ्ट में चली जाती है, बॉयफ्रेंड राइट में चला जाता है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। यस और नो? यस सर, ठीक। हमने ये पढ़ा था, और हमने सर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, और हमने सर ये भी हमको पता है, ये कायरलिटी वाला कंपाउंड मैंने बता दिया था कि कोई कार्बन कंपाउंड है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अगर जुड़ा हो तो वो कायरल होगा। यस और नो? यस सर। एनेंशियोमर सर क्या होता है ये नहीं बताया सर आपने, इसको देख लो, फिर अब देख लो, जब भी तो मैं NCERT खोल रहा हूँ कि कुछ स्किप ना हो जाए। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेजेस बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर। एनेंशियोमर का मतलब है बच्चों कि ये देखो, ये क्या है, ये एक दूसरे के सुपर इम्पोसिबल इमेजेस बनाते हैं, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल है, हाँ, ये है सुपर इम्पोसिबल इमेजेस, ठीक। ये है सुपर इम्पोसिबल कि ये वाला अगर मिरर में है तो ये
अगर मिरर में मैं दिखाऊंगा तो ये क्या एज इट इज वैसा दिख रहा है, ये गिलास एज इट इज दिख रहा है, ये सर्कल एज इट इज दिख रहा है, पर ये वाला हाथ एज इट इज नहीं दिख रहा, ये वाला अंगूठा देखो इस साइड आ गया, मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। जो दो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर के अंदर दिखें उनको एनेंटियोमर एक दूसरे के कहा जाता है। एनेंटियोमर पोसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उन सबका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है उनका सेम होता है, बट उनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है बच्चों, डिफरेंस आता है रोटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, वहाँ मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इफ वन ऑफ द एनेंटियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर विल बी लीवो रोटेटरी, कि अगर एक एनेंटियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। ये तो बात पक्की बात है, क्योंकि अगर मेरा हाथ मिरर में ऐसे दिख रहा है, एक हाथ ऐसे दिख रहा है और दूसरे मिरर में ये हाथ मेरे को ऐसे दिख रहा है, तो वो पक्का बात है, तो राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ये लीवो रोटेटरी हो गई। आई होप सबको ये बात क्लियर हुई होगी। रेसिमिक मिक्सचर, वही वाली बात, रेसिमिक मिक्सचर वाली बात कि ये वाले मेरे पास ये कार्बन है, ये तीन चीजें ऐसे लगी हैं, अगर ये हैलोजन यहाँ से लगता है तो इसको बोलेंगे बच्चों इन्वर्जन, जो कि SN1 रिएक्शन के अंदर होती है, और अगर ये यहाँ से भी लगता है तो इसको बोलते हैं बच्चों रिटेंशन। SN1 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, SN2 रिएक्शन के अंदर सिर्फ इन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ से पहले ही एक इस तरीके से हमारा जो हैलोजन होता है वो साइमल्टेनियसली ऐसे ब्रेक हो रहा होता है, तो यहाँ से वो नहीं लगेगा, वो बैक साइड से एंट्री होती है ना उसकी, तो इसलिए उसको ऐसे कहा। तो जिसके अंदर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं बच्चों, उसको अपन क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस सर, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने अभी देख ली, हैलोजन के साथ भी हमने काफ़ी सारी रिएक्शनें करवाई थी, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं और ये वाले टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। आई होप हमने 15 मिनट के अंदर, 17 मिनट हमारा लेक्चर हो गया, हमने इसके अंदर अपने पूरे चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप देख लिया, और सब बच्चों ने जिसने मेरे लेक्चर देखे हैं सबको याद आ गया। याद आया कि नहीं, कमेंट कीजिए। अगर मैं और लेक्चरों के अंदर भी इसी तरीके का मतलब पिछले लेक्चरों से रिलेटेड रिकैप रखूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, जब भी मैं आगे कंटिन्यू ऐसे रिकैप्स को रखूँगा कि मैं 10-5 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर आपको रिवाइज करवा दूँ, जिससे आपकी मेमोरी में वो चीज़ अच्छी तरीके से घुस जाए। हाँ बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ द हैलोएरीन को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन को। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपके NCERT वाइज हम चलेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से हम अपनी हैलोएरीन को बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन बोले तो हैलोएरीन हमको बनाना है, ठीक है। यस सर, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एक एरीन ले लेते हैं बच्चों। ये है हमारे पास हमारी एक बेंजीन रिंग, हम एक एरीन ले लेते हैं। ये इसको हमने बोला बच्चों एनिलीन। एनिलीन के साथ हमने किसकी रिएक्शन करवाई, हैलोजन की रिएक्शन करवाई, ठीक है। ये किसकी रिएक्शन करवाई सर, हैलोजन से। अब इसके अंदर हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे, हमने हैलोजन तो समझ ली कैसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके अंदर सब सर हम कैसे रिएक्शन करवाएं। देखिए, इसकी जो होती है ना रिएक्शन, ये हमारी आयरन के अंदर होती है, डार्क के अंदर, ठीक। आयरन एक कैटलिस्ट है जो कि यूज होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। यस सर। अब आई होप आप सबने लेक्चर वन देखा होगा। लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा उसको ये बात समझ नहीं आएगी, जिसने नहीं देखा वो उसको देखे जाके। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ी सी चीज। अगर मेरे पास इस बेंजीन के अंदर यहाँ पर कोई चीज अटैच होती है, ठीक है, यहाँ पर हैलोजन अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। अगर बेंजीन के हैलोजन मेरा इस साइड अगर अटैच होता है तो उस पोजीशन को मैं बोलता हूँ बच्चों ऑर्थो। यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ मैं। अगर मेरा बेंजीन रिंग में इस साइड में कोई हैलोजन अटैच होता है तो उस पोजीशन को मैं बोलता हूँ बच्चों मेटा। जो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है वो पैरा पोजीशन होता है, हाईली रिएक्टिव पैरा पोजीशन एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड एज कम्पेयर टू मेटा। ये बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे बाद में दिमाग खाते हैं टीचरों का कि सर इस हैलोजन के अंदर आपने यहीं पर क्यों एक्स लगाया, यहीं पर आपने हैलोजन क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। हम सबसे पहले इस पॉइंट पे लगाएंगे। अगर इस पॉइंट पे लगा हुआ है, फिर इस पॉइंट पे, फिर उस पॉइंट पे, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा यही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे कि हम हैलोजन के अंदर 3 डिग्री कार्बन को मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री 1 डिग्री मानते हैं, उसी तरीके से बच्चों पैरा पोजीशन इज द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। यस सर और नो सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस। तो अब किसी को मौत ना आए
कि सर आपने इस बेंजीन के अंदर आपने क्या कर दिया, इस बेंजीन में आपने यहाँ पर X क्यों लगाया। कोई मेरे से अब ये बात ना पूछे, क्योंकि हम सबसे पहले X इसी पोजीशन पे लगाएंगे अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है। ठीक, अगला एक और केस बन सकता है सर, इसका क्या केस बन सकता है भाई, एक केस बन सकता है इसका, ये बेंजीन है CH3, ये मेरा किस पर आ जाए, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए। तो इसका नाम पता क्या बच्चों हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैरा हेलोटोलीन। बच्चों ये एनिलीन नहीं है, मैंने शुरुआत में गलती से बोल दिया, एनिलीन नाम नहीं, इसका बच्चों नाम है टोलीन। एनिलीन हमारा ये वाला होता है, NH2 उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है, ये हमारा एनिलीन होता है। ठीक, ये मेरे से गलती से हो गया, ये है मेरा टोलीन। ठीक, इसका कॉमन नेम है टोलीन। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने बोला पैरा होलोटोलीन, इसको मैं बोलूंगा ऑर्थो होलोटोलीन, टोलीन जो भी है भैया आप नाम ले लेना इसका। ठीक, अब बच्चे कहेंगे सर आपने हमें पैरा और ऑर्थो पोजीशन का तो समझा दिया, सर आपने इस पोजीशन पर क्यों नहीं लगाया। यस और नो, यही डाउट आ रहा होगा सबको। हाँ बिल्कुल मुझे पता यही डाउट आ रहा होगा। अरे भैया इस पोजीशन पर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो भसेड़ हो जाएगी। जब आपके पास और सीटें खाली पड़ी हैं, जब आपके पास और सीटें खाली पड़ी हैं तो भाई चिपक कर क्यों बैठना उसके साथ, सही बात की नहीं। जब आपके पास और सीटें यार पड़ी है खाली तो आपको यार वहां क्यों भसेड़ मचानी है। आप ये देखो वहां भसेड़ क्यों मचानी है भाई, ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा, फिर बल्कि अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा यार, वो करेगा ही नहीं एग्जिस्ट। जब उसके पास जगह है ये तो भाई उसको क्यों फिर वहां पे वो करवाना, सही बात की नहीं। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी। अच्छा, इसके अंदर इस टाइप से हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके अंदर हमारा फ्लोरो कंपाउंड जो होगा वो नहीं प्रिपेयर हो सकता। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड, फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस, नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमारा ये वाला कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है ना बच्चों, वो क्या बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइन भी लिखी है। और जो आयोडीन वाला है वो रिवर्सिबल भी होगा नेचर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। ये बात आपको क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम अमाइन से। अमाइन से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या किससे बनाएंगे? अमाइन से। इसको हम अमाइन से अपनी हेलोएरीन को बनाने की फॉर्मेशन को हम सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, फिर उसके बाद हम वापस से, ठीक है, हम आपके बनाते हैं, बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों, इसका नाम बताओ क्या है? अभी बताया था मैंने, एनिलीन। ठीक, एनिलीन के साथ मैंने किसको रिएक्ट करवाया? मैंने रिएक्ट करवाया NaNO2 प्लस में HX विद प्रेजेंस 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। अच्छा, कल बहुत कंफ्यूजन हुई थी, आज मैं इस कंफ्यूजन को यहीं पर क्लियर करूंगा। देखिए, यस, NaNO2, देखो यहाँ पर या तो Cl होगा या तो ब्रोमीन होगा। मान लो यहाँ पर Cl है। भाई मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जहां पर भी Na और Cl मच जाते हैं भाई, ये दोनों मिलकर भगोड़े बन जाते हैं, ये भाग जाते हैं। हाँ जी, NaCl नमक होता है, ये जुड़कर भाग जाते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। हाँ, तो इस रिएक्शन से मेरा क्या बन जाएगा? HNO2 बन जाएगा सर, और साथ में NaCl तो भगोड़े हैं, ये हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हर रिएक्शन के अंदर याद रखना, एक दो ही होंगे एक्सेप्शन जिसमें नहीं भागेंगे, पर हर रिएक्शन में याद रखना ये भाग जाएंगे, भगोड़े भाग जाते हैं, हमेशा याद रखना इससे याद रख सकते हैं हम, इसको माइंड मत कीजिएगा। जी सर। अच्छा, अब देखो इसके अंदर हमारी मेनली ये रिएक्शन इसमें एक्ट करेगा, ये रिएजेंट हमारा इस पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा इससे सर फिर क्या बनेगा ये देखते हैं। इससे मेरा सर बन जाएगा बेंजीन, मेरी एज इट इज रहेगी, ठीक है, और बन जाएगा सर मेरे पास एक साल्ट बन जाएगा जिसको मैं बोलूंगा N2X नेगेटिव या Cl नेगेटिव ले लेते हैं, X नेगेटिव प्लस। ठीक है, अब आप कहोगे हो सर ये क्या हो गया, यहाँ पर X नेगेटिव है तो भगोड़े से भाग गए। अरे भैया तुम ये बात क्यों नहीं सुनते? दिस इज एक्सेप्शन। मैंने कहा था, एक बात और याद रख लेना मेरे कंसेप्ट के अंदर,
भाई नमक बनाने से ज़्यादा वो पानी को प्यार करता है। हाइड्रोजन जो मेरा हाइड्रोजन नहीं, जो मेरा हैलोजन है वो ना मतलब नमक से ज़्यादा पानी को प्यार करता है। मेरा हैलोजन नहीं, ये सोडियम अलग रह जाएगा पर पानी जरूर बनवाएगा, अपना त्याग करवा देगा। तो यहाँ पर बच्चों NaCl नहीं बनता, यहाँ पर पानी बनता है। ठीक है, हाँ जी। देखो हमारा ये वाला यहाँ पर ये जो ट्रिक थी हमारी यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि हाँ यहाँ ना हमें अपने x को तो रखना है, क्योंकि जब हम x रखेंगे ना बच्चों तभी हम अपनी मतलब हेलो एरीन को बना सकते हैं। नहीं तो हेलो जब वो वहाँ चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हम यहाँ पे पानी बहाएंगे, इससे कहेंगे कि भैया अब तुम पानी बहाओ। यहाँ पे क्या होता है देखो N2X नेगेटिव बनता है। कैसे? यहाँ से देखो एक N आता है, इस जगह से एक N आता है, 2 N होगा बच्चों, N2। ठीक, और ये वाला X इधर आ जाता है। अब ये H2 यहाँ पे एक H इधर हो जाता है, एक H ये 3 H। ठीक, अब यहाँ पर O2 बचा है, 2 O2, यहाँ पर ये डबल हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर पानी निकल जाता है। यहाँ पे प्लस में 2H2O आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2H2O आ जाएगा। चाहे यहाँ पे लिख लो ये 2H2O, चाहे वहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। चाहे लिखो ही ना, कोई हमें तो ये चाहिए था ना, हमें तो ये चाहिए था। आई होप ये बात आपको क्लियर, ये N2X नेगेटिव कैसे बना। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये NO2 देखो, यहाँ से ही देख लो तुम, ये N अगर मान लो ये इसके साथ ऐसे रिएक्ट करे, यहाँ पे देख लो HNO2, यहाँ पे सर इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इस एक A को भगा दो, चलो यहाँ पे रख लो, 2 रख लो। अब ये वाला जो N है ये तो सर मुझे चाहिए, ये N2 आ गया साथ में, ये इससे जाके मिल गया। अब ये HO3 है, यहाँ से जाके इस H को अट्रैक्ट कर लेगा ये O, तो भाई ये पानी बना लेगा साथ में, इधर प्लस में H2O बना लेगा। सर बचा अब ये एक H, अरे अब ये एक H जो बच गया सर, ये यहाँ पे ये भी रिएक्ट करके ये 2O बना लेगा। यहाँ पे ये डबल है, 2 O है, यहाँ पर एक ही O का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 O है ना, यहाँ पे एक O का यूज़ हुआ है। H2O के अंदर एक ही O आता है। ये वाला H, यहाँ पे 2 H हो गए, ये 2 H हो गए, यहाँ पर H2O 4 हो जाएंगे, और ये O मेरा मतलब बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। और ये X वाला जो नेगेटिव ये मेरा यहाँ पे गया, चाहे आप इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। ये वाला X मेरे साथ इसके साथ ये इधर यहाँ पर रिएक्ट कर गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये मैकेनिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा गया इधर से, वो हमने वही वाला कंसेप्ट लगा दिया। हमेशा वही वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, कहीं जगह एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन देखो याद रखना इस तरीके से कि हमें हेलो एरीन बनानी है, तो हेलोजन तो हमें चाहिए, तो हम वो कैसे हटा सकते हैं? अगर हम नमक बना देंगे तो हमारा हेलोजन ही हट जाएगा, तो हम वो कैसे बनाएंगे? ये बात भी याद रखनी है आपको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम Cu2X2 से इसका मिलान जुलान करा देंगे, रिलेशनशिप करवाएंगे। इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो हमारे को कुछ ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक, आई होप सबको क्लियर होगा। ये N2 बाहर आ जाएगा सर, ये N2 जो है मेरा बाहर आ जाएगा इसकी प्रेजेंस में। इसने इसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, आप ये समझ लीजिए। या ऐसे समझ, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कंसेप्ट से अगर आप समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये थी इसकी माँ, देखो ये था पति, एक्चुअल में ये था इसका BF। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये वाली रिएक्शन कैसे, ये था BF। ठीक, ये थी ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी थी, ये गर्लफ्रेंड, और ये थी इसकी सतोली, और ये इस गर्लफ्रेंड की कौन थी? मॉम। इस मॉम ने इस गर्लफ्रेंड के साथ इसकी सतोली जो फालतू में इसके साथ चक्कर चल रहा था, अफेयर चल रहा था इसके साथ, इसको पकड़ के बाहर कर दिया है, और अपनी बहू को इसके साथ हमेशा के लिए अटैच कर दिया, इसको बाहर कर दिया। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इस वाली सर मैं रिएक्शन को कैसे याद रखूँ? यहाँ से जो ये बना, इसको बच्चों आप पता कैसे याद रख सकते हैं? ये तो मैंने आपको तरीका ही बता दिया कि मतलब ये कैसे बना। N2X नेगेटिव हमेशा के लिए याद रख लेना कि ये ऐसे बना। अगर तरीका पूछे तो कैसे होगा ये? हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो X था ना,
मतलब ये जो इसकी, ये तो था इसका बॉयफ्रेंड, मतलब इसका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड बोले तो हस्बैंड, ये इसका बॉयफ्रेंड मतलब हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड था, इसका जो ये हस्बैंड BF था, इसने इस N के साथ इस H2 के साथ मिलकर अफेयर कर लिया था, ऐसे याद कर सकते हो। और ये X नेगेटिव कहीं घूमने गई थी किसी की रिश्तेदारी में, भाई इसने उस समय अफेयर कर लिया। जब ये आई, अब इसने देखा भाई साहब, अब ये आई, फिर इसने डबल बॉन्ड बना लिया इसके साथ, 2 हो गए, डबल हो गए। अब ये भी आ गई भाई, इसके दिल में ये आ गई, इतनी दिन वो बाहर थी, 2, ये तो इसको तो तुरंत ही इसने निकाल दिया था, चल भाग जा यहाँ से, इसने तुरंत ही निकाल दिया, चल भाग जा। अब ये इसके साथ अटैच हो गई। अब इसने अपनी मम्मी को बताया, जब इसने अपनी मम्मी को बताया तो फिर इसकी मम्मी ने इसको बाहर निकलवा दिया, और ये वाला मेरा बन गया कल्चर। आई होप ये सैंड मेयर रिएक्शन आपको इस तरीके से समझ में आएगी। आप ये कैसे याद रखेंगे सर, सैंड मेयर, भाई सैंड और मेयर, यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं। सैंड मेयर, भाई पहले सैंड बना, ऐसे यार, ऐसे बड़ी बड़ी सैंड, सांड जैसी कोई आ गई अफेयर नहीं आ गई, सांड ऐसे याद रख सकते, कोई सांड जैसी अफेयर आ गया इसका, इसके पति का सांड जैसा कोई अफेयर आ गया। ये N बहुत मोटा होता है, नाइट्रोजन बहुत मोटा होता है, याद रखता है ये बात, ठीक। सांड जैसी आ गई, और ये बेचारी मेयर थी अपने घर की, ये पीछे हो गई, तो इसकी मेयर ने हेल्प करी सांड को बाहर निकालने में। वाह भाई वाह, क्या कंसेप्ट बताया सर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये बात क्लियर। यस सर, भाई कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, आपके कमेंट, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, और मुझे हर एक कमेंट पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। बच्चों ने लिखा है वेरी वेल एक्सप्लेनेशन, बहुत फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, मैं खुश होता हूँ भाई, मेरे अंदर और मोटिवेशन मिलती है पढ़ाने की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या कर दूं, KI को रिएक्ट करवा दूं, तो क्या होता है, मेरे को अगर मैं इसको KI के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, इस HX के साथ रिएक्ट ना करवा कर डायरेक्ट KI के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, तो सर क्या होगा, मुझे इस कॉपर, इस मम्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाइफ खुद ही इतनी चालाक है, ये एक ऐसी वाइफ है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, अफेदनी को एक घूसा मारेगी ये निकल जाएगी, ये डायरेक्ट जगह बना लेगी, इसको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मेरा साथ दे, कि मेरे परिवार के बीच में आए, ये डायरेक्ट निकाल देगी, ये इतनी पावरफुल है चीज है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये दूसरी रिएक्शन हमारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए एक इम्पॉर्टेंट मैं नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि देखो ये जो समझो साइंस चैनल है ना मेरा, ये देखो बहुत पुराना है, मुझे डर लगता है ये कहीं बैन ना हो जाए या कोई मतलब कुछ हो ना जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसी नेम से एक न्यू चैनल बनाऊंगा। अभी इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पर आप जितने बच्चे मेरे से जुड़े, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हो जाएं, आप लोग ना पढ़ पाए। मेरे को बहुत खुशी मिलती है जिसने मेरा स्टार्टिंग में साथ दिया। तो आप लोग प्लीज़, मैं अभी एक आज या कल में नया चैनल बनाऊंगा, आप उस चैनल का नाम भी समझो साइंस ही होगा। ठीक है, आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 से 3 दिनों के बाद इस चैनल पर बस मैं वीडियो डालनी बंद कर दूंगा और उसी चैनल पर मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। इस चैनल का जो लिंक होगा वो मैं बिल्कुल चैनल के फ्रंट में लगा दूंगा। ठीक है, लिंक मैं फ्रंट में लगा दूंगा, उस पर आप जाके मतलब वो मेरा मेन चैनल कहलाएगा, इसको नहीं, क्योंकि ये बैन हो सकता है, इसके अंदर कुछ मतलब खराबी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब पॉलिसी, यूट्यूब पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या, मुझे खुद को नहीं पता है। आई होप आपको मतलब समझ में बात आई होगी। अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 1-2 दिन में मैं इसी नाम से एक न्यू चैनल बनाऊंगा। सेम लोगो होगा, मेरा लोगो यही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक, सेम टीचर होगा, सब कुछ सेम होगा, सेम ऐसा चैनल होगा, बस वीडियो कम होंगी, उसके अंदर वीडियो नहीं होंगी। यही आपकी जो हेलो लिखित वाली वीडियो, यही मैं शुरुआत से उसमें डालूंगा। ठीक है, हम इसमें एक बार कंटिन्यू चलते हैं, रेगुलर इसी के अंदर चलेंगे, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एक तरीके से मेरा बैकअप वाला सिस्टम हो जाएगा कि अगर ये चैनल बाय द वे चला जाता है, वैसे तो जाएगा नहीं इतनी जल्दी, अगर चला जाता है तो आप लोग मुझसे दूर ना हो, मेरे से आपका डिसकनेक्शन ना हो। ठीक है, यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन वाले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो हमारा अराइल हैलाइड होता है ना, अराइल हैलाइड वो क्या है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड के, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ये कारण है, ये टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाता है। किन कारणों से इसके अंदर पॉसिबल होता है? सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, कि इसके अंदर बच्चों होता है रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस क्या चीज़ है? रेजोनेंस एक तरीके से क्या होता है कि जैसे कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके अंदर ये
क्लोरीन, इस क्लोरीन पर लोन पेयर है बच्चों, फ्री, ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ठीक, ये फ्री है, ठीक। अब इसके अंदर बच्चों ये वाला जो क्लोरीन के जो ये दो दाने हैं ना, मतलब ये एक बॉन्ड बना सकते हैं, इनके पास एक पोटेंशियल है, लोन पेयर के पास पोटेंशियल है कि एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये वाला जो बच्चों बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर ये इधर आ जाता है, इधर आके ये एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है सर, ठीक, मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई। और इस पर देखो जब कोई चीज जाएगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास कभी कोई लोन पेयर था, ठीक। इस पे डबल बॉन्ड बना लिया, पहले वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, सॉरी ये वाला Cl, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। ये बात आई होप सबको क्लियर, यस सर। अब सर क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड लगा है ना, ये बॉन्ड इसके इस छत पे आ जाता है, हिंड्रेंस की वजह से ये यहाँ पर आ जाता है, ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये बॉन्ड, दो बॉन्ड ऐसे लगे रहते हैं, यहाँ से ये कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस, कि रेजोनेंस मतलब कि देखो ये इस कमरे में रहता था पहले, अब वो इस कमरे में आ गया, ये है गर्लफ्रेंड, इस गर्लफ्रेंड की ये दोस्त जो है पहले इस कमरे में रहता था, अब ये इस कमरे में आता है। अब जो यहाँ पे रहता है ये तो इसके साथ बनाएगा क्योंकि इसने इसको पकड़ रखा है, ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है, ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की जो दोस्त है, ये इस कमरे में आ गया। अभी इसका बॉयफ्रेंड तो इसके साथ ही रहेगा ना, इसको थोड़ा ना छोड़ के जाएगा। ये डबल बॉन्ड बन जाते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड और इसका बॉयफ्रेंड, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर इस बॉयफ्रेंड के कोई रिलेशनशिप में रहता है, अब यहाँ पर इसकी वजह से आ जाने पर इस बॉयफ्रेंड पे प्रेशर पड़ जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रेशर हो जाता है। तो ये जो कमरा खाली करता है, ये क्या करता है बच्चों, कमरा खाली करता है। ये क्या करता है, ये इधर से इधर आ जाता है, इस वाले रूम में आ जाता है। और यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है, अब क्या होता है, ये वाला जो, अब ये ना रेजोनेंस, अब ये इस तरीके से नाचते रहेंगे। अब इन दोनों को अब ये बिठा के रखा तो इसके साथ वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, असमानता, है ना, बेईमानी हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है और ये वाला फिर इस पर चला जाता है, ठीक। तो मेरी क्या कंडीशन बन जाती है बच्चों, मेरी ये कंडीशन बन जाती है, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव या एज इट इज रहता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, और ये यहाँ पर मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये मेरा यहाँ जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर लेता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये ऐसे बन जाता है, तीसरा बन गया ना, यस, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर ये चार्ज आ गया, ये सब पॉजिटिव। तो ये ऐसे ही करके एक ऐसे साइकिल चलती थी। तो इसी को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। जो मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो हेलो एरीन के अंदर लेस रिएक्टिव होती है। कारण ये क्योंकि इसको टूटने में बहुत मुश्किल होती है, इसके अंदर काफी सारे बॉन्ड जुड़े होते हैं, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही लेस होती है। एक तो कारण ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेस होने का कारण। दूसरा है बच्चों कि इसके अंदर, यहाँ पे दूसरा है कि इस बेंजीन के अंदर, हेलो बेंजीन के अंदर ये ऐसे होती है ना, इसके अंदर ये जो हेलोजन जो जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेरा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और जो मेरा हेलो एरीन के अंदर, सॉरी हेलो एल्केन के अंदर जो जुड़ा होता है कार्बन, ये मेरा होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके अंदर s करेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू इट। इसके अंदर s करेक्टर क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, s करेक्टर ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक। इस वजह से अब इसका S करेक्टर ज्यादा है, इस कारण से ये लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि S करेक्टर ज्यादा हो जाने से इसकी जो बच्चों जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, लो हो जाती है बॉन्ड लेंथ। हेलो एक सेकेंड, हाँ, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं ऐसे हिंदी में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाती है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ जब होती है ना तो हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इसकी बच्चों कम होती है, इस कारण से हम इसको तोड़ नहीं सकते। जब तोड़ नहीं सकते तो हम कार्बोकेटायन नहीं बना सकते। जब कार्बोकेटायन नहीं बना सकते तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में ये लेस रिएक्टिव होगा, तो टूटेगा भी पर वो लेस रिएक्टिव होगा, ये बात है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि हो ही ना, ये बात गलत,
ठीक। दूसरा है कि अगर हेलो एरीन के अंदर फेनाइल कैटायन होता है, ये हमारा फेनाइल कैटायन बन जाएगा अगर हम इसको तोड़ेंगे, हम फेनाइल कैटायन हो जाएगा। तो इससे सेल्फ आयनाइजेशन होती है जो कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। सेल्फ आयनाइज वो भी रेजोनेंस करने लग जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर रिपल्शन भी हो जाता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बीच में, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में लेस रिएक्टिव होती है। ये बात आपको क्लियर, मैंने आपको ये वाला पॉइंट और एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है। यस और नो आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक, बताना जरूर मुझे कमेंट पे कि हाँ सर मुझे ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया, सारे टॉपिक समझ में आया, ऐसे जरूर बताना कमेंट में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि क्लोरोबेंजीन से सर फिनॉल बनता है कैसे? बाय हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर और इतना मेरा प्रेशर होता है। अब सर ये इससे कैसे रिएक्ट करता है? देखिए बच्चों, इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है ये OH। देखो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। ठीक, ये OH यहाँ पर आता है, ये इसका जो बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। ठीक, ये बॉयफ्रेंड आता है और इससे कहता है, ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग का इससे ब्रेकअप नहीं होता। अब यहाँ पर ये आया, इसके साथ जुड़ गया। ठीक, इसके साथ जुड़ गया, इस तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमको बनाना क्या है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ हमको बनाना है बच्चों फिनोल। फिनोल के लिए हमको ये OH ग्रुप यहाँ पर लगाना है। ठीक, आप इस कंसेप्ट से नहीं, आप मैकेनिज्म सीधा समझिए। मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है कि आपको क्या करना है। देखो अब यहाँ पे मेरे को इस Cl की जरूरत नहीं है, तो ये HCl बन के ये भाग जाएंगे, H और Cl मेरे के भागोड़े बन जाएंगे। ठीक, ये H आता है और ये Cl के साथ जाके यहाँ HCl बना के ले जाता है और यहाँ से ये O और Na आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या बन जाता है बच्चों? O नेगेटिव Na पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये बात आपको क्लियर? यस सर, यस सर। अब यहाँ पर मेरा पड़ जाता है बच्चों H पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। ये H पॉजिटिव सेकंड स्टेप दे रखा है ना, ये H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करता है और मेरा क्या बना लेता है, सिंपल सा OH आ जाता है। यहाँ पर HCl रिमूव होता है और H आके बना लेता है OH। ठीक है, साथ में क्या बन जाता है यहाँ पर, NaCl। ठीक, क्लियर? यस सर। इस प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का बड़ा सुंदर सा नाम है, दैट इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस वाली रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यहाँ पर इसके साथ ना आगे एनसीईआरटी में 3 रिएक्शनें वो दे रखी हैं, वो भी देख लेते हैं। ऐसे बेंजीन रिंग बना लो फटाफट। यस सर, बना ली। अब इनमें सबसे पहले सबसे गोले गोले लगा दो। यस सर, लगा दिए। सबके ऊपर Cl है सर, Cl। सर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ इसके नीचे NO2 लगा है पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे भी लगा है और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे भी लगा है। एक और है सर, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे NO2 लगा है। ठीक है बच्चा, ये मेरे को एक बच्चे ने बात बताई, मैंने कहा ठीक है। अब वो कहता है कि सर अब यहाँ पर इसने क्या कह रखा है ये बताओ, इसके साथ भी मुझे रिएक्शंस करवा देनी है। ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है। किसके साथ करवानी है भाई? NaOH के साथ करवानी है। इसको भी हीट करना है 443 केल्विन पर और H पॉजिटिव लास्ट में जोड़ना है। ठीक है सर। अब सिंपल इसके साथ भी वही काम होगा जो ऊपर वाले के साथ हुआ, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर क्या था, ये पहले वाला केस है, पुराने वाला केस है जो अभी हमने ओल्ड पीछे किया, ये वो वाला केस है। यहाँ पर देखो ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, ये खींचेगा, सारी एनर्जी इसकी खींच लेगा। ये बॉयफ्रेंड है, इस बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड है, इसकी सारी एनर्जी ये खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके प्यार को खींच लेगा। हाँ, फिर प्यार रह नहीं जाएगा। ठीक, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर ये लग जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर ये मेटा पोजीशन पर लगता है तो इसमें ज्यादा कोई भी रिएक्टिविटी का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, ये वही सेम बन जाएगा, इस तरीके का रिएक्शन बन जाएगा। ये NO2 नीचे लगा होगा, ऊपर OH आ जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, वही मैकेनिज्म
ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव बनता है, फिर डायरेक्ट OH एक्ट कर जाएगा। इसके अंदर भी यही सीन होगा और इसके अंदर भी यही वाली रिएक्शन बनेगी। बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, एक NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लग जाएगा। यस, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। देखिए ये है आपकी प्यारी प्यारी NCERT और इसके अंदर ये सब दे रखा है। पता नहीं सर ये क्या दे रखा है, मुझे समझा दो सर। ये मैकेनिज्म दे रखा है ऊपर वाले जो अभी आपको मैंने समझा दिया, ये उसी चीज़ का मैकेनिज्म दे रखा है। इसको भी देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं एक बार कि कर क्या रखा है यहाँ पे। ये देखो पैरा आइसोमर है, ठीक, NO2, इसके साथ OH अटैच होता है। तो ये नेगेटिव वाला पॉइंट जो है सर ये यहाँ पे आता है, ठीक, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है सर, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बेटा। देखो ये वाला यहाँ आ जाता है, ये OH इसके साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक, ये रेजोनेंस होता है पूरा। फिर उसके बाद ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनने के बाद ये फाइनली OH यहाँ जुड़ जाता है और Cl नेगेटिव भाग जाता है। ये देखो यहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद ये Cl नेगेटिव क्या करता है सर, भाग जाता है। इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और, हाँ अब विजिबल होगा सबको, है ना? यस, यहाँ पर भी सेम सर यही होता है। ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे ये NO2 लगा है, ये है सर ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है। मेरे हिसाब से गलत नहीं है ये, एक मिनट रुको। हाँ यही तो है ऑर्थो, सही लिखा है। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है, ये बात आपको सारी क्लियर ना कि इसी तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, फिर मैंने आपको सही तरीके समझा दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 रिएक्शंस बची हैं, इसमें से ही करते हैं। हेलोजिनेशन, इसमें हेलोजिनेशन होता है, ठीक। हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे Cl2 होता है, यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट पैरा में बनता है, फिर इधर माइनर बनता है। ये ऑर्थो पोजीशन है हमारी, ठीक है। यस सर, ये देखिए यहाँ पर एक बनता है ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन से, ठीक। जो हेलोजन एटम होता है यहाँ पे -I अफेक्ट उसका कोई चक्कर है, ठीक। इसी तरीके से नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के अंदर भी जो मेरा मेजर होगा, देखो हमेशा याद रखना ये पैरा होता है, ये वाला हमारा होता है बच्चों ऑर्थो। इसमें तो यही लिखा है, अभी हम पीछे देख रहे थे वहाँ पे इसको हमने मेटा मान लिया, ठीक है। वहाँ पे कंफ्यूजन देखो, यही वाला ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो नहीं होगा। वहाँ नेमिंग के अंदर फिर वो वहाँ पर गलत दे रखा है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, गलत है वो, ये वाला सही है, ठीक। मैंने अभी देखा उस पर कि मतलब वो वाला गलत है, क्योंकि वहाँ पर नेमिंग क्या पता गलत हो सकती है, हमने उसको जज कर लिया। देखिए यहाँ पर ये वाला क्या है बच्चों, ऑर्थो। अगर मेरा क्लोरीन इस पर लगा है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, और यहाँ नीचे वाला मेटा, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऑर्थो पे, हम मेनली ये देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रेशन के अंदर HNO3 एक्ट करता है और NO2 बन जाता है, ऐसे ही सल्फोनेशन होता है। ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन होती है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर ये Cl तो होता है, पर ये इस Cl तो नहीं लगेगा, ये Cl नहीं लगेगा, इस CH3 लगेगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही रखा है। यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ठीक। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर लग जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ये क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड कोई भी हो, ठीक। ये एल्काइल हैलाइड है। इसमें क्या होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको एक्ट करवाया जाता है। तो ये वाला जो होता है ना अराइल एल्काइल हैलाइड, वो इस पर एक्ट करता है, वो यहाँ लग जाता है, ठीक। फिटिंग रिएक्शन के अंदर बिल्कुल सिंपल है, ये बाईफिनाइल बन जाता है, फिट हो जाता है। फिटिंग से ऐसे समझ सकते हैं, फिट हो जाता है, ठीक। वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर वुड्स फिट हो जाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन फिट हो जाता है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो हमारा जो ये है, इसके अंदर क्या है कि जो मेरा डाइक्लोरोमीथेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। और ये मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा क्या कर सकता है, हार्म करता है। और लोअर लेवल ऑफ द मिथाइल क्लोराइड इन द एयर, अगर
मिथाइलिन क्लोराइड का जो लेवल अगर लो हो जाता है एयर के अंदर तो वो क्या कर सकता है, हियरिंग और विजन की परफेक्शन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगर मिथाइलिन का लेवल हाई हो जाता है क्लोराइड का तो एयर में उसके डिजीनेस, नोजिया, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक, ट्राइक्लोरोमीथेन का क्या है कि केमिकली जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम सॉल्वेंट मानते हैं फॉर फैट, एल्कोलॉइड, आयोडीन, अदर सब्सटेंसेस को। मेजर यूज जो क्लोरोफॉर्म का आज के समय में होता है वो फ्रीऑन फ्रिज के अंदर होता है। सबसे पहले इसका हमने यूज एनेस्थेटिक सर्जरी में किया, बट आज की टाइम में ये क्या हो जाती है, रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक से हमने इसको कर दिया, जैसे कि ईथर। वो कम टॉक्सिक होता है, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, एज माइट एक्सपेक्टेड एनेस्थेटिक इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसका वो है डिसऑर्डर है। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट एयर में जाते, जो कि मेरे को डिजीनेस, फटीग, मतलब कि थकान और ये सब की प्रॉब्लम ला सकती है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर क्या कर सकता है, लीवर को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है और स्किन को भी डैमेज कर सकता है जो क्लोरोफॉर्म। इसकी ये साइड इफेक्ट्स हैं बच्चों। पॉइजनस गैस इसके अंदर रिलीज होती हैं जिसको हम फॉस्फीन भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, जो क्लोरोफॉर्म है वो मेरा एयर से क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, जो कि कार्बोनिल क्लोराइड में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोजीन बोलते हैं। ठीक, ट्राई आइडोमीथेन आइडोफॉर्म बोलते हैं। ये हमारा एंटीसेप्टिक होता है, बट एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी होती है वो लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन होती है, जो कि आयोडो इटसेल्फ। ठीक, ये बात याद कर लेना। टेट्राक्लोरोमीथेन जो हमारा होता है ये लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलता है मैन्युफैक्चर रेफ्रिजरेंट प्रोपेलेंट एयरसोल कैंस को जब हम बनाते हैं। ये हमारा फीड स्टॉक सिंथेसिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन अदर केमिकल की टाइम भी यूज होता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये भी ज़्यादा यूज होता है। जनरल सॉल्वेंट का यूज होता है। ये मिड 1960 में क्या होता था कि वाइडली यूज्ड क्लीनिंग एज फ्लूइड बहुत ही इंडस्ट्री और डिग्रेसिंग एजेंट के स्पॉट रिमूवर के अंदर ये काम करता है। किसी भी दाग धब्बे को हटाने के लिए ये काम करता है। कुछ एविडेंस है जैसे कि इसके अंदर इसके यूज से लोगों को कैंसर हो गया ह्यूमन के अंदर, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन इफेक्ट डिजीनेस है, लाइट हेडनेस है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब इसकी वजह से आ सकता है। परमानेंट डैमेज, नर्व सेल डैमेज हो जाती है इसकी वजह से। कुछ सवेरे केसेस हैं जैसे कि स्टोपर कोमा में चला जाना, इसकी वजह से इतना मतलब नुकसान भी हुआ है। ये बच्चों इसके साइड इफेक्ट्स हैं। फ्रियोन्स की बात करते हैं। ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो मीथेन इथेन कलेक्शन है उनको हम बोलते हैं फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड ऑफ मीथेन और इथेन की कलेक्शन को हम फ्रियोन्स बोलते हैं। ये मेरा एक्सट्रीमली स्टेबल और अनरिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, इजीली लिक्विफाई होता है गैसेस के अंदर। CCl2F2 ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ये ज़्यादा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। ये हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ज रिएक्शन से बनता है। इट यूजुअली प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ प्रोपेलेंट रेफ्रिजरेशन। टोटल फ्रियोन जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड के अंदर 2 बिलियन होता है एनुअली। ये सब हैं बहुत बोरिंग चीज़ें। आगे है DDT, द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है DDT, जो कि मेरा 1873 में बनाया गया, बट इट इज़ नॉट एंटी 1939 से इसका मतलब जो अफेक्टिवनेस है वो कम हो गया वहाँ पे। पॉल मुल्लर को क्या है नोबेल प्राइज मिला इस पर फिजियोलॉजी 1948 की डिस्कवरी में। यूज़ ऑफ जो DDT का वो बढ़ गया वर्ल्ड वाइज बेसिस ऑफ वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है, प्राइमरी इसका अगेंस्ट मॉस्किटो को सेपरेट, मलेरिया, कैरी, ये सब। ठीक है, प्रोग्राम लेते एक्सटेंसिव, ये सब पढ़ लेना आपकी। ये DDT का एक जो स्ट्रक्चर है इसको याद कर लेना, ध्यान में रख लेना। बस एक यही था ये लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से ये सब समझाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ। क्या सर? हमने ये देखा कई जगह हेलो बेंजीन के अंदर, ये तो पक्का है कि ये वाली हमारी पैरा पोजीशन होती है। ये हमारी अगर यहाँ पर एक्स लगा है तो इसको हमने बोला ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन अगर यहाँ पे एक्स लगा तो इसको बोला हमने मेटा पोजीशन। इसके अंदर और इसके अंदर डाउट था, बट मैंने पूरा देख लिया है। यही क्लियर कट रिएक्शन है, हर जगह आपको यही मानकर चलनी है। ठीक है, यही हर जगह माननी है। अगर कहीं रिएक्शन में ये वाले इस वाले पॉइंट को ऑर्थो बता रखा है तो वह गलत है। ठीक है, वो गलत है।
ये वाली रिएक्शन गलत है। पहले मैंने भी उसी वाले को मान लिया था, बट बाद में मैंने ज़्यादा रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ये वाली ज़्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। आई होप सबको क्लियर। यस सर। बाकी मैं इस पर और रिसर्च करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अच्छा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा लेक्चर को। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं। कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊँगा। ठीक है। और किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई चीज़ समस्या आपको प्रॉब्लम, तो उसकी भी चीज़ें मुझे आप बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।